बेटा ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है कंबशन वाला। वॉल्यूम ऑफ O2 पूछा है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड एट एसटीपी। जब आप इथेन C2H6 का कंबशन कराओगे, जब इथेन का कंबशन कराओगे तो कितना ऑक्सीजन लगेगा। लेकिन एक चीज दिया है, ये प्रोसेस में जो वाटर मिलता है ना, वाटर 108 ml मिल गया ऐसा बता दिया है। अगर आपको 108 ml वाटर मिलता है तो 108 ml की वाटर को मिलने के लिए कितनी ऑक्सीजन लगेगी जब आप C2H6 का कंबशन कराओगे। और ये दिया है डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, पहले आपने एक काम करना है बेटा, इथेन लिख दिया, कंबशन वो भी लिख दिया। और आप जानते हो कंबशन कराओगे किसी हाइड्रोकार्बन का, क्या देगा, CO2 देगा, वाटर देगा। और मैंने रिएक्शन को बैलेंस करवा लिया। अब यहाँ पे पूछा है ऑक्सीजन, तो उसको अंडरलाइन कर दिया। बेटा दिया है वाटर की वॉल्यूम, उसको अंडरलाइन कर लिया। तो ये बैलेंस इक्वेशन से आपको क्या समझ में आ रहा है बेटा, बैलेंस इक्वेशन बता रहा है 7/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन से 3 मोल्स ऑफ वाटर मिलते हैं, मिलते हैं। वेरी गुड। अब दोनों में दिया क्या है, वाटर। लेकिन वाटर का दिया क्या है बेटा, वॉल्यूम। तो यहाँ पर आ जाओ, वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर आपको 108 ml देता है और डेंसिटी ऑफ वाटर आपके पास में है, तो बेटा आपके पास फॉर्मूला है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। देन मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी है कितनी बेटा, 1 ग्राम पर ml। वॉल्यूम कितनी है, 108 ml। बेटा ml से ml कट गया तो कितना आ गया मास, 108 ग्राम। बेटा ये मास ऑफ आपको वाटर आ गया है। सर अगर वाटर की मास आती है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर नहीं निकालोगे, क्यों नहीं बेटा। 108 is the mass and 18 is the gram molecular weight, that is the number of moles of water। तो ये मैंने क्या निकाल लिया बेटा, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल लिया। कितना, गिवन मास 108 बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट 18। 108 बाय 18 मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आ गई। बेटा ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर यहाँ लगाओ, 7/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन हो तो 3 मोल्स ऑफ वाटर निकलता है। तो भाई 108/18 मोल ऑफ वाटर हो गए, है ना। ये तो दिया है ना आपको, इतना मोल ऑफ वाटर होगा तो कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन आएंगे। तो आप सॉल्व कर लो, x मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आएगा। लेटेस्ट से बेटा मैंने सॉल्व कर लिया, कितना, x इज इक्वल टू 7/2 इंटू 108/18 इंटू 1/3। बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते आप जानते हो ना, x गया यहाँ, ये आया यहाँ, बाय 3 हो गया, पड़ गया ये आ गया आंसर। मतलब इतने मोल ऑफ ऑक्सीजन हो गए। बेटा ये ऑक्सीजन का आपने मोल निकाला है, आपको यहाँ वॉल्यूम पूछा है। आपको याद आ रहा, मैंने मोल कंसेप्ट टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 पढ़ाया था। तो बेटा टाइप 3 का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या है आपको, नंबर ऑफ मोल्स, राइट बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज इन द लीटर बाय 22.4। अब आपको वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकालनी है, राइट। तो ऐसे कर दो, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इट इज इन लीटर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इनटू 22.4। देखो बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आपके पास में है, कितना है, 7 इंटू 108 इंटू 1/2 इंटू 18 इंटू 3 इंटू 22.4 लीटर्स। अगर इसको सॉल्व करते तो जो आंसर आएगा, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज इन द लीटर, राइट। तो ये है तरीका बेटा सॉल्व करने का, कि अगर आपको कोई भी एक वॉल्यूम दे दे तो ये मोल कंसेप्ट से आपको कंपेयर कराना है। यहाँ पे वाटर दे दिया तो वाटर को मैंने ऑक्सीजन से कंपेयर किया क्योंकि ऑक्सीजन को पूछा है। और बैलेंस इक्वेशन क्या बताता है बेटा, 7/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन होगा, 3 मोल्स ऑफ वाटर बनेंगे। और आपके पास वाटर की वॉल्यूम दी गई है, तो वॉल्यूम से डेंसिटी से कंपेयर करा के मास ऑफ वाटर निकाल लो। बेटा अगर मास ऑफ वाटर निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल लो। बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल लेते हो तो यहाँ लगा लो, है ना। 3 मोल्स को 7/2 तो इतने मोल को कितना, सॉल्व किए, ये मोल ऑफ ऑक्सीजन।
फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज इन द लीटर बाय 22.4, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज इन द लीटर इनटू क्या आएगा, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4। ये नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू डाल दो, आंसर निकाल लो, आपको वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज इन द लीटर आ जाएगा। आया बेटा समझ में? एक बार फिर से देख लो और स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बेटा ये क्वेश्चन भी देखो आप, फॉर द कंबशन ऑफ 10 लीटर ऑफ C3H8 at STP, फाइंड द मास एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दोनों करना क्या है, देखो बेटा, आपको C3H8 को उठाना है, उठा लिए, सबसे पहले इसको उठा लो, उठा लिए। बेटा इसकी कंबशन करना है तो कंबशन भी करा लिए। क्या देगा आपको, एक तो देगा CO2 और दूसरी तरफ देगा H2O। इतना तो आता ना आपको, वेरी गुड। इसके बाद सबसे पहला काम बैलेंस करना है। मैंने सीखा है बैलेंस कैसे करते, पहले कार्बन को पकड़ो 3, ये भी कार्बन 3, हाइड्रोजन पकड़ो 8 है बेटा, यहाँ 2, 4 इंटू 2 8। ऑक्सीजन पकड़ो बेटा 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 4 दिख रहा है ये 4 ऑक्सीजन, और 6 प्लस 4 कितने होते हैं 10 हो गए। यहाँ 2 है, यहाँ डालो 5, बेटा ऑक्सीजन भी आ गए, आगे नहीं आगे, वेरी गुड। उसके आगे देखो आप, पहले करना है, यहाँ 10 लीटर दिया गया है। एक काम करेंगे बेटा, एक काम करेंगे, मैं एक काम कर लूं, मुझे वॉल्यूम ऑफ C3H8 दिया है कितना 10 लीटर्स, और वो भी कैसे बेटा STP में दिया है। तो आपको याद है अपना मोल कंसेप्ट 3 मैंने पढ़ाया था, क्या था सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C3H8 गिवन वॉल्यूम ऑफ दिस वन इन द लीटर बाय 22.4 लीटर। तो भाई ये तो दिया है 10 बाय 22.4 कर लो, इतना लीटर हो गया। ये क्या हो गया, सॉरी ये क्या हो गया बेटा आपका, ये आपका हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C3H8। आपने C3H का नंबर ऑफ मोल निकाल लिए। अब देखो आपका रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। सर रिएक्शन बैलेंस है, किसकी बात किया, C3H8 अंडरलाइन करो, और किसकी बात कर रहा है बेटा, ऑक्सीजन, उसको अंडरलाइन करो। तो रिएक्शन बैलेंस में क्या दिखा रहा है, ये 1 मोल है बेटा, देखो ये आपका क्या है 1 मोल ऑफ C3H8, इट गिव्स कितना 5 मोल, इट गिव्स 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन। बेटा ये 1 मोल गिव्स 5 मोल, आपको ये इन दोनों में दिया गया है C3H8 कितना मोल 10 बाय 22.4 मोल ऑफ C3H8 अगर हो तो ऑक्सीजन कितने आएंगे, तो बोलना x मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आएंगे। बेटा इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा लो, 5 इंटू 10 बाय 22.4, राइट बेटा, ये गया ये यहाँ इंटू 1 बाय 1, 1 लिखे नहीं लिखे फर्क नहीं पड़ता, दिस मच मोल ऑफ ऑक्सीजन आ गया। आपको अभी मास ऑफ ऑक्सीजन होना, फिर आप जानते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, सीधा लिख दूं मैं डायरेक्ट फॉर्मूला, कैसे भाई, देखो mass of oxygen is equal to number of moles of oxygen into gram molecular weight of oxygen, number of moles 5 into 10 50 by gram molecular weight 16 into 2 32, सॉल्व कर लो बेटा, ये मास आ जाएगा। मतलब आपका एक काम तो हो गया ना, क्या मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना आ गया आपको, देखो मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना आ गया। अब क्या होना बेटा, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन होना, उठा लो, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, volume of oxygen in liter equal to number of moles of oxygen into 22.4। बेटा नंबर ऑफ मोल्स है कितना 5 into 10 50 by 22.4 into 22.4। बेटा ये दोनों कट भी जाते हैं तो वॉल्यूम कितनी आ गई ऑक्सीजन की 50 लीटर। देखो बेटा ये दोनों भी आ गए, राइट। अब आपको दूसरा क्या करना है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे, ये आपका C3H8 है ना, और ये CO2 को पकड़ लो, ये 1 मोल ये 3 मोल। तो देखो बेटा ये अगर 1 मोल होगा ऑफ C3H8, बेटा इट गिव्स राइज टू 3 मोल ऑफ CO2, दिख रहा है 1 मोल गिव्स राइज टू 3 मोल, अच्छी बात है।
अब आगे देखो इसमें क्या करना है। C3H8 1 मोल है भाई और CO2 3 मोल है, तो 1 मोल का 3 मोल आ रहा है, आ गया राइट। आपको दिया क्या है बेटा, ये 10.22.4, तो 10/22.4 मोल of C3H8 equal to x मोल ऑफ CO2। बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा लो, ये x ऊपर आ गया 3 के पास, ये चला 10/22.4 मोल ऑफ CO2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आ गया, डायरेक्टली लिख दूं मैं? हाँ सर, मास ऑफ CO2 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, है ना बेटा, इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2। बेटा नंबर ऑफ मोल्स 3 इंटू 10 30/22.4 और ग्राम मॉलिक्यूलर वेट तो 44। सॉल्व कर लो, ये आपको सीधा आ गया मास ऑफ CO2 आ गया। दूसरा होना वॉल्यूम, बेटा आपको ये भी निकालना आता, वॉल्यूम ऑफ CO2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इंटू 22.4, हाँ ना बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4, नंबर ऑफ मोल्स है कितने 30/22.4 इंटू 22.4, ये दोनों कट गए, वॉल्यूम ऑफ CO2 कितनी आ गई, 30 लीटर आ गई बेटा। तो देखिए मास ऑफ CO2 भी आ गया, मास ऑफ CO2 भी आ गया, वॉल्यूम ऑफ CO2 भी आ गया, मास ऑफ ऑक्सीजन भी आ गया, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन भी आ गया। ले लो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। बेटा ये क्वेश्चन को देखो, इसके पहले वाला जो किया आपने, कंबशन ऑफ C3H8 का कुछ वॉल्यूम 10 लीटर देखिए था, वो था। अभी क्या किया, C3H4 दे दिया, C3H4 3 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स दे दिया। करना कुछ भी नहीं बेटा, पहले C3H4 का आप कंबशन रिएक्शन लिखने की कोशिश करो। ये है C3H4 ऑन कंबशन, आप जानते हो हाइड्रोकार्बन है, मतलब कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। अगर इसकी कंबशन कराते हो तो देगा क्या, एक देगा कार्बन डाइऑक्साइड और बेटा दूसरा देगा वाटर।